ओके, राब्ता करवाइए। हेलो मिस्टर ओकान। कुछ देर पहले मिस्टर चिनार के वकील से मुलाकात की ख्वाहिश की है। कल इनको मीटिंग के लिए बुलाया है, सोचा आपको बता दूं। वाओ, आर यू श्योर? इस बात का क्या मतलब है फिर? वाज़ेह है कि समझौता करने के लिए बुला रहे हैं वो। जाहिर है हमारे हाथ में ठोस सबूत होने की वजह से कम वो इस केस से मुश्किल से ही निकल पाएंगे। आपको पूरा यकीन है ना? यकीन ना होता तो मैं आपको खबर ना देता। यानी मैं हैरान रह गई। साफ बात कहूँ, चिनार को मुश्किल में डालने का इंतजार कर रही थी। अक्लमंद आदमी है वो, मतलब ये कि उसका जवाबी दावा दायर करना बिला वजह होगा। ओके, खबर देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ओकान। क्या आप मीटिंग के बाद थोड़ी देर मुझसे मिलने का वक्त निकाल सकेंगे? मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है यास्मीन मैडम। बेट खानम कैसी हैं? यूसुफ के हॉस्पिटल से निकलते ही उस लड़की का चेहरा खिल गया था। बेचारी लड़की, शादी के दिन का वाकया देखो। हाँ बेटा, हर एक की अपनी अपनी किस्मत है। मरहबा तो प्राग मैडम। मरहबा, खुश आमदीद। अम्मी जान, ये मिस्टर ओकान मेरे लॉयर हैं। ओह अच्छा, आइए। मिस्टर चिनार के वकील ने मुझे कॉल की थी। कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। वाज़ेह है कि वो मज़ाहमत का रास्ता निकालना चाह रहे हैं। जैसा हम चाहते हैं वो वही करेंगे। आप अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नकद या प्रॉपर्टी कुछ भी मांग सकती है मिस्टर चिनार से। मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं कहा था मिस्टर ओकान। मैं सिर्फ उससे अलैहदगी चाहती हूँ। आखिर आपका शौहर होने की हैसियत से आपका जायज हक अदा करना उसका फर्ज है। आखिर आपका शौहर बहुत अमीर है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मिस्टर ओकान। जो मैंने कहा उसका मीटिंग में ख्याल रखिएगा। वाज़ेह आप अना दिखा रही हैं, मगर फिर भी आप कल सुबह तक सोच लीजिएगा। अगर आपकी सोच तब्दील हो जाए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ऐसे फैसलों में इंसान कभी कभार देर कर देता है। फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। तुम किस कदर खूबसूरत हो। तुम भी मुझे इस तरह छोड़कर या नाराज होकर मत चले जाना। टाइम कैसे गुजार रही हो? यहाँ इस तरह फूल पौधों से बातें करने का मतलब है कि तुम मुझे मिस कर रही हो। क्यों आई हो यास्मीन? तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ मेरी जान। चिनार ने तुम्हारी डिवोर्स रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है। अब अनकरीब तुम एक आजाद और सिंगल वुमन होगी। तुम्हें हर बात की खबर पहले से होती है? चिनार ने बताया तुम्हें? और कहाँ से मिलेगी? ऑफ कोर्स उसी से मिली है। क्या हुआ? क्या तुम जेलस हो रही हो? किस मुनासबत से कह रही हो? क्या मालूम, मुझे ऐसा लगा। तुम थोड़ी अपसेट लग रही हो मुझे। या फिर चिनार का रोमांटिक लव तुम्हें कंफ्यूज कर रहा होगा कि शायद अब भी वो तुम्हारे आगे पीछे पड़ेगा तुम्हें मनाने के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ यास्मीन। ऐसा करोगी तो अच्छा करोगी, क्योंकि कौन सा तुम्हारा और चिनार का इश्क रोमियो जूलियट की तरह आखिर तक चलने वाला था, जबकि तुम्हें पता है हमारा एक बच्चा है। हनी, हम अमीर बच्चे ऐसे ही होते हैं। पहले खेल समझकर शुरू कर लेते हैं पागलों की तरह। खिलौना हाथ में आते ही हमारा दिल भर जाता है। यानी जो मुतालबा तुमने किया था वो भी आजाद हो जाएगा उससे मेरी जान। क्या नहीं, इस तलाक से चिनार को भी उतना ही फायदा होगा। और तुम प्लीज उसकी बिल्कुल फिक्र मत करना और उसके मुतालिक सोचकर बिल्कुल परेशान मत होना। मैं उसको संभाल लूंगी। ओके? मेरा कुछ भी तर्क करने का इरादा नहीं है यास्मीन। मैं सिर्फ हैरान हूँ। चिनार ने तुमसे हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें की? ऑफ कोर्स मुझसे बात करेगा। आखिर मैं उसके बच्चे की माँ हूँ। हमारे दरमियान एक बंधन है। इसके अलावा माजी का एक बहुत बड़ा वाकया भी। तुम अपने उस गांव वापस लौट जाओ और सब कुछ फिर से शुरू करो। आई एम श्योर तुम अच्छी जिंदगी गुजारोगी।
तुम क्या करोगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहीं रहूंगी। ठीक है, मैंने तो वकालतनामा औकान को दे दिया है। वो तुम्हारे ही नाम से तुम्हें चेस कर लेगा। मुकदमे के एंड तक यहाँ रहने की जरूरत नहीं तुम्हें। मैं डिवोर्स होने के बाद भी यहीं रहूंगी। किस लिए? क्या करोगी यहाँ? अकेली कैसे रहोगी? तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए यास्मीन। मैं तुम्हें अपना शौहर, मालो दौलत सब दे चुकी हूँ। बाकी चीजों में मुदाखलत मत करो।